नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चंपारण मूवमेंट। कहते हैं बच्चों कि चंपारण मूवमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने लीडरशिप की, इन सभी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि जो चंपारण मूवमेंट था उसकी लीडरशिप किसने की थी। इन सभी के बारे में हम 5W1H के आधार पर जानते हैं और फिर विस्तार से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हु मीन्स कौन। कहते हैं कि जो चंपारण मूवमेंट है उसकी लीडरशिप किसने की, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी वॉज द लीडर ऑफ चंपारण मूवमेंट। ओके, सो देन व्हाट। तो ये क्या था बच्चों, एक मूवमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है पीजेंट्स मीन्स किसानों का, उसके खिलाफ गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। तो ये एक आंदोलन था किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सो नेक्स्ट चलते हैं, तो ये था कहाँ, तो अब चलते हैं वेयर मीन्स बिहार। चंपारण, बिहार के अंदर जो चंपारण ये वाला दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इस बिहार के अंदर ये वाली जगह, यहां पर चंपारण नामक स्थान पर, ठीक है, चंपारण नामक स्थान पर जो किसानों की समस्याओं को लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम दिया हमने चंपारण मूवमेंट। तो कब हुआ, 1916 और 17। कहते हैं राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पर जब बीएचयू में गांधी जी से मिलते हैं तो किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं और इन्हीं के इनविटेशन से गांधी जी चंपारण आते हैं। कब आते हैं, 1917 में। ओके, सो क्यों आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ पीजेंट, जो किसानों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ। तो क्या शोषण किया जा रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इनसे इनके खेतों पर जो इंडिगो क्रॉप है उसको लेकर अनुबंध किया गया, इसी बात को लेकर यहां पर एक मूवमेंट खड़ा होता है। सो अब चलते हैं और विस्तार से देखते हैं। अराइव ऑफ महात्मा गांधी। कहते हैं राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, लेकिन इस आहट को जैसे पुलिस अधिकारी सुनते हैं तो गांधी जी को मतलब बोलते हैं कि आप चंपारण की सीमा में प्रवेश ना करें, नहीं तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी जी अपने साथियों के साथ चंपारण की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसमें बिहार के प्रमुख लीडर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई जैसे प्रमुख जो लीडर्स थे उनको भी हम यहाँ देख सकते हैं। इन्हीं के साथ गांधी जी चंपारण मूवमेंट का नेतृत्व करते हैं और चंपारण की सीमा में न केवल प्रवेश करते हैं, जो सबसे पहले आम लोगों से जाकर डिस्कस करते हैं कि आपकी रियल में जो वास्तविक समस्या क्या है। जब जाते हैं और लोगों से डिस्कस करते हैं तो पाते हैं कि जिस समस्या से राजकुमार शुक्ल जी ने उन्हें अवगत करवाया था वो एकदम सही है। ऐसा गांधी जी सबसे पहले मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे तो वो पहले वहाँ की उसकी एक्चुअल जानकारी लेकर ही फिर ही मूवमेंट को, उसके बाद ही मूवमेंट को अपने हाथ में लेते थे। गांधी जी ने वहाँ लोगों से पूछताछ की, इंटरव्यू लिए, तभी वहाँ पर पता लगा, तो गांधी जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम 1 by 1 जान लेते हैं कि ये क्या था और क्यों था। In the early 19th century, white versus the owners had contract with the agriculture. कहते हैं कि जो जितने भी जो वाइट मैन थे, जो जितने भी प्लांटनर थे, जो ब्रिटिश प्लांटनर थे, उनका किसानों के साथ एक अनुबंध था जिसे हम किस नाम से जाने जाएगा, 3 कटिया मेथड। इसमें क्या होता था मानसिंह सर, कि कहते हैं 3/20 मीन्स टोटल लैंड के इतने हिस्से पर कंपल्सरी इंडिगो मीन्स नील, हिंदी में लिखे तो नील की खेती करना कंपल्सरी था। तो 3/20 का मतलब क्या होता है मानसिंह सर, तो देखते हैं
टोटल लैंड के 15% एरिया पर ब्रिटिश प्लांटनर थे, वो किसानों को प्रेशर में या अनुबंध के तहत कहते हैं कि कंपलसरी आपको टोटल लैंड के 15% पर नील की खेती करनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है नील की। अब नील क्या है ये भी सुन लीजिए। सो बच्चों यहां देखेंगे नील कहते हैं कि और नील से कपड़े को रंगा जाता है। रंगा क्या होता है सर? ये जो कॉटन का कपड़ा है बेटा, इसको ब्लू कलर दिया गया, ये कलर तो हुआ ना। तो उस समय जब तक केमिकल्स कलर्स का आविष्कार नहीं हुआ तब तक कपड़ों को नील से रंगा जाता था। क्लियर है? तो नील को 15% हिस्से पर कंपलसरी उगाना इन्होंने बाध्यता कर रखी थी। इस वजह से मानसिंह सर क्या प्रॉब्लम थी? तो यहां क्या था कि बेटा ये कॉमर्शियल क्रॉप तो थी, कि ये तो कॉमर्शियल क्रॉप थी तो किसानों को तो बेनिफिट होता होगा ना सर? नहीं, बेनिफिट बात तो सही है, कॉमर्शियल है, मार्केट से पैसा मिलेगा, लेकिन खरीदने वाला कौन है? ब्रिटिशर्स। वो इन्हें बहुत कम जो प्राइस था बच्चों, वो बहुत क्या था? लेस था, लेस प्राइस था, सबसे कम दाम पर खरीदते। तो पहली बात ये समस्या हो गई कि पैसा ही नहीं मिलता, दाम ही नहीं मिलता था। वर्तमान समय में जो किसान की कंडीशन है वैसी ही उस समय थी। और क्या समस्या थी? जो लैंड था बच्चों वो बैरन हो जाता था। कहते हैं जब जिस खेत पर नील की खेती की जाती थी उसके कारण वो जो खेत था बंजर जैसी स्थिति में आ जाता था, उसकी जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती थी। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि उन पर ये जो बाध्यता है वो हटाई जाए। सो आगे देखते हैं। दिस वॉज कॉल्ड द 3 कठिया मेथड, और इसे ही हमने क्या बोला? 3 कठिया मेथड। जो 3/20 भाग पर जो खेती की जाती थी उसे 3 कठिया मेथड बोला। अभी मूवमेंट आगे बढ़ रहा होता है, किसान गांधी जी के साथ हो जाते हैं। अभी क्या था, गांधी जी गवर्नर जनरल जी को लेटर लिखते हैं और किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं और सभी को एकजुट करते हैं। ये वाली बात देखते हैं। इन व्यू ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द फार्मर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी इन दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट सेट अप द चंपारण एग्रीरियन कमिटी। कहते हैं जब गवर्नर जनरल को लेटर लिखा तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कमिटी स्टैब्लिश की जिसे हम चंपारण एग्रीरियन समिति या कमिटी बोलेंगे। तो उसकी स्थापना होती है 1917 में टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। किस लिए? जो प्रॉब्लम है फार्मर्स की उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वैसा ही होता है। और आगे चलकर देखते हैं कि जो चंपारण एग्रेरियन सोसाइटी है उसने भी किसानों की समस्याओं को मतलब क्या पाया? सही पाया। और यहाँ से देखने को मिलता है कि जो बाध्यता अभी किसानों पर लगी हुई थी 3/20 भाग पर जो खेती करने की नील की, वो अब हट चुकी थी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जो बाध्यता तो हट गई थी, लेकिन क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे, बहुत दिलदार थे कि जो आपने बोला एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, महान नालायक थे। क्यों नालायक थे सर? आप इतना ऐसा क्यों बोलते हो अंग्रेजों को? क्योंकि बच्चों वो इसलिए नहीं कि दिल से अच्छे थे, आपने अच्छा देखा। क्यों उन्होंने बाध्यता हटा दी? क्योंकि अब तक जर्मनी के अंदर जो केमिकल कलर जो अभी कपड़ों को रंगते हैं, कलर करते हैं, उनकी आवश्यकता ही, इंडिगो की आवश्यकता खत्म हो गई थी और नए केमिकल कलर्स का आविष्कार हो गया था। ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी द 3 कटिया सिस्टम वॉज एबोलिश। कहते हैं जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है इसके रिकमेंडेशन के बाद ये क्या कर दिया जाता है? जो 3 कटिया प्रणाली का एबोलिशन कर दिया जाता है, मीन्स उसका अंत कर दिया जाता है। एंड 25% ऑफ इलीगल मनी रिकवर्ड फ्रॉम द फार्मर्स वॉज रिटर्न। कहते हैं अवैध तरीके से जो किसानों से जो 25% जो राशि वसूल की गई थी वो भी रिटर्न की गई। ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों यहाँ ध्यान रखिए कि बहुत बार रेगुलर पूछा जाता है चंपारण मूवमेंट कब हुआ,
किसने लीडरशिप की, क्या कारण था इंडिगो क्रॉप, अंत कैसे हुआ, 3/20 क्या होता है, कितने % पर ये खेती की जाती थी। ये कंपटीशन में रेगुलर पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। सो बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। चंपारण मूवमेंट न केवल सफल हुआ बल्कि जो भारतीय किसान थे उनमें एक नया जोश जगा, जो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते थे। ये जो जागरूकता है गांधी जी के आने से भारत में आती है और न केवल साउथ अफ्रीका में जागरूकता पैदा की, वही जागरूकता और अधिकारों के लिए सचेत होने की जो बात थी, अधिकारों के लिए लड़ने की बात थी, वो भी अहिंसा से गांधी जी भारतीय आम लोगों के अंदर भी वही चेतन अवस्था जागृत करते हैं। इसी वजह से देखते हैं कि गांधी जी का जो फर्स्ट जो सत्याग्रह था वो भारत के अंदर भी सक्सेसफुल होता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने विचार जरूर रखिएगा ताकि हम और बेहतर वीडियो आप तक ला सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।